तो इसकी चिपक गई होगी, मैं छुड़ाऊंगा नहीं, ऑर्गन पे उखड़ेगा इसका ऑर्गन। मतलब पूरा फाड़ दिया रामजादे ने, क्या ही दिखाऊंगा, वही दिखाऊंगा। भाई कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं अपनी एक और नई वीडियो में, और साथ ही साथ एक और नए इंसिडेंट में जो कि हमारे साथ में भी हाल फिलहाल में हुआ था। इसके बाद आपको पता चलेगा कि आजकल दुनिया कितनी ज़्यादा मतलबी है और कितनी ज़्यादा स्वार्थी है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1-1.5 साल से हम जानवरों की सेवा करते आ रहे हैं, और उस दौरान हमारे साथ में बड़े छोटे काफ़ी तरीके के इंसिडेंट हुए हैं। जो छोटे मोटे इंसिडेंट है वो मैंने यहाँ पे बताए भी नहीं आपको, जो बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं वो मैंने आपको बताए हैं यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो अभी हाल फिलहाल में भी हमारे साथ में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें कि एक कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ था और उसे हम नहीं बचा पाए 4-5 दिनों में। तो हुआ क्या था, स्टार्टिंग से बताता हूँ सारी चीज़ें, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और आपको देखना कि कितनी दुनिया आजकल कितनी ज़्यादा मतलबी है। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ था। एक गाड़ी वाला तेज स्पीड से जा रहा था और उसने कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और दूसरी चीज ये रही कि उस गाड़ी वाले ने रुक के ये भी नहीं देखा कि उस कुत्ते की कितनी चोट लगी है कितनी नहीं, और वो तुरंत अपना वहां से भाग गया। गाड़ी भाई मैं भी चलाता हूँ और भी लोग चलाते हैं, तो मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे से कोई एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी चलाते वक्त, कभी कभी गलती अपनी भी होती है, कभी कभी दूसरे की भी होती है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया तो वहां से भाग जाओ। एक्सीडेंट अगर हो भी गया तो कम से कम ये तो देख लो अगले के लगी है या नहीं लगी, कितनी लगी है कितनी नहीं, और अगर ज्यादा लग गई तो उसे कम से कम हॉस्पिटल तक तो ले जाओ, या किसी को इन्फॉर्म ही कर दो कि वो दूसरा आगे उसे ले जाए अगर खुद तुम जल्दी में हो तो। खैर ये तो रही ड्राइवर की बात। पहली गलती मैं तो उसकी मानता हूँ सबसे बड़ी, कि उसने उसी टाइम पे उस कुत्ते का ट्रीटमेंट नहीं करवाया और वो अपना वहां से भाग गया। फिर उससे भी बड़ी गलती आती है पब्लिक की। भाई कुत्ता वहां पे तड़प रहा है, आप वीडियो में देखना, इसके जो ऑर्गन्स है ना बाहर आ चुके थे और बाहर रोड पे खिंडे हुए हैं इसके ऑर्गन्स। तड़प रहा है दर्द के मारे गंदे तरीके से, लेकिन किसी में भी इतनी सी दया भावना नहीं आई कि इसे उठा के हॉस्पिटल तक ले जाए। 1.5-2 घंटे वो पूरा तड़पता रहा। फिर उसके बाद में एक मेरे स्कूल का दोस्त है आशीष, वो मतलब उसी टाइम पे उसे कुत्ते को मतलब वहां से उसके जो ऑर्गन्स वगैरह उसे मन से अपना थोड़ा सा मजबूत करके ऑर्गन्स वगैरह पे कपड़ा वपड़ा ढक के उसे कैसे भी कैसे करके यहाँ पे संजय गांधी जो रघुवीर नगर में है एनिमल हॉस्पिटल है वहां तक वो ले गया। वहां पे ले जाने के बाद फिर उसका वहां पे जाके ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट करवाया, मतलब उसने स्टार्ट करवाया। और डॉक्टर ने वहां पे जो वार्ड बॉय वगैरह रहते हैं उन्होंने कहा था कि भाई इसकी सर्जरी होगी तो सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो कोई दिक्कत नहीं थी, सर्जरी में हम सारे मिलके वो करवा ही लेते, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी सर्जरी की। तो उसे हमने फिर वहाँ पे शेल्टर में रख दिया। शेल्टर में रखने के बाद उन्होंने 2,000 रुपये हमसे चार्ज लिए, कि वो उन्होंने कहा कि हर महीने 2,000 रुपये देने पड़ेंगे और उसकी पूरी केयर यहीं पे हो जाएगी। लेकिन उसकी उसी टाइम पे सर्जरी बहुत ज़रूरी थी कुत्ते की। लेकिन आपको एक कमाल की बात बताऊं, इतने बड़े हॉस्पिटल में जो एनिमल का इतना सबसे ज़्यादा यहाँ पे नाम चलता है अपने वेस्ट दिल्ली में, इसका प्राइवेट हॉस्पिटलों में जानवरों के, इनके पास कोई सर्जन नहीं उस टाइम पे। सर्जन है भी तो वो वहां पे उस टाइम पे था नहीं मतलब। तो इन्होंने कहा कि भाई सर्जन आएगा वो इसका ट्रीटमेंट करेगा, उसके बाद में बिल्कुल ओके हो जाएगा। चलो जी कोई बात नहीं, हमने वहां पे इसे एडमिट करवा दिया और इसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया। वहां पे 5 दिन तक कोई भी सर्जन नहीं आया। जो सर्जरी दिन के दिन होनी चाहिए थी वो सर्जरी अगले 5-7 दिन तक भी नहीं हुई, और परसों हमारे पास में फोन आता है कि भाई तुम्हारा जो कुत्ता था वो मर चुका। अब इनकी लापरवाही क्यों रही? क्योंकि ये गली का कुत्ता था इसलिए ये मर गया। अगर यही कुत्ता कोई पालतू होता या किसी बड़े घर का होता तो भाई इसे कैसे भी करके वो सर्जन चाहे उसी टाइम उन्हें बुलाना पड़ता, लेकिन वो आता। सर्जन को भी ये चीज पता है और हॉस्पिटल वालों को भी ये चीज पता है कि यार गली का कुत्ता है, मर गया आज नहीं तो कल मरना ही था। गली के कुत्तों की बिल्कुल भी केयर नहीं होती, चाहे उन्हें तुम सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ चाहे प्राइवेट में ले जाओ, इनके जो एनिमल वाले होते हैं। तो भाई इनकी जो ट्रीटमेंट है कोई भी सीरियस होके नहीं करता। छोटी मोटी चोट लगी पट्टी वगैरह कर दी, इंजेक्शन दे दिया पेन किलर और अपना घर ले जाओ, ठीक है भाई। तो तीसरी गलती मतलब ये डॉक्टर की भी रही कि भाई इसने अच्छे मतलब उसी टाइम अगर सर्जन आ जाता तो इस कुत्ते की जान बच सकती थी। तो भाई यही मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि आजकल दुनिया बहुत ही ज्यादा स्वार्थी, बहुत ही ज्यादा मतलबी है। अगर मतलब ये लगा लो कि अगर वही किसी बड़े घर का होता ना और वो पैसा फेंक फेंक के मारते उनके मुंह पे डॉक्टरों के,
तो वो कुत्ता भाई बचा सकते थे, वो कुत्ते को बच जाता 100%, अगर ये कोई यही कोई पालतू कुत्ता होता तो। गली का कुत्ता था इसलिए उन्होंने भी भाई लापरवाही दिखाई। तो इन द एंड में यही कहना चाहता हूँ, ये जो गली के जानवर होते हैं ना भाई, इनकी कोई भी कदर नहीं होती, ठीक है। इन्हें कोई भी आता है मार जाए, या इनके किसी के गेट के बाहर जाके पोटी कर दे या कुछ कर दे, वो उनके डंडे वंडे मारने लगते हैं। अगर वो इतने समझदार होते तो वो ऐसा काम करेंगे ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। तो इन द एंड में यही कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि भाई अगर ऐसा इंसिडेंट आपके साथ भी होता है, सबसे पहली चीज तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी के सामने कोई जानवर आके मर गया या मरने की हालत में या कोई जख्मी हो गया, सबसे पहली चीज यही करनी है कि भाई तुम्हें वहां से भागना नहीं है। हो सके अगर तुम जल्दबाजी में हो तो घर से किसी को बुला लो, यार दोस्ती किसी को बुला लो, जो कि उसे टाइम टू टाइम हॉस्पिटल में ले जा सके और अब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके, जिससे कि उसकी जिंदगी बच जाए, ठीक है। ये जो हमने कुत्ता बचाया ना, ये भी पिल्ला ही था यार, ठीक है। इसकी भी मतलब माँ वगैरह, जानवरों में भी दिल होता है, इस चीज का ध्यान रखना। जो माँ होती है ना, वो माँ चाहे हमारी इंसानों की हो चाहे जानवरों की हो, माँ ही होती है, और उसके लिए हर एक बच्चा अपना सब कुछ होता है वो, ठीक है। और उस बच्चे को तुम ऐसे कुचल के जा रहे हो तो उसके दिल पे उसकी बद्दुआ तुम्हारे सामने कहीं ना कहीं घूम के जरूर आएगी भाई। कर्मा बोलते हैं ना, जो कर्मा घूम के जब आएगा ना, तो वो तुमसे नहीं फिर देखा जाएगा, तुम्हें खुद महसूस होगा कि हाँ यार उस टाइम पे मैंने ये गलती करी थी, इसलिए मेरे साथ में ये गलत हुआ है। तो पहली चीज यही है कि अगर कभी कभी ऐसी चीज हो भी जाती है तो भाई कोशिश करो कि उसे मतलब गाड़ी को रोके और उस कुत्ते को कैसे भी करके, कुत्ता हो या कोई भी और जानवर हो, उस जानवर को हॉस्पिटल तक पहुंचा दो। फिर उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट होगा स्टार्ट, वो आगे के आगे देखी जाएगी। फिर अगर जैसे मान लो गाड़ी वाले चले भी जाते हैं, दूसरी रिक्वेस्ट है पब्लिक वालों से, जो पब्लिक में रह के वीडियो बनाती है, एनिमल लवर, ये लवर वो लवर, लेकिन जब करने की बारी आती है वो कुछ नहीं करते, बैग टांगा और अपना वहां से मुंह फेर के चल दिए। तो ये काम भाई बिल्कुल नहीं करना। अगर आप सच में ही एनिमल लवर हो ना, अगर आपके साथ में ऐसा कोई हादसा हो भी जाता है, आपको ऐसा कुछ दिखता है कि हाँ भाई इस कुत्ते को अगर मैं ले गया तो ये बच सकता है, तो भाई अगर अपनी एक दिन की तुम दिहाड़ी या कहीं भी काम पे जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, अगर एक दिन की अटेंडेंस कम भी हो जाएगी तो आपका कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, अगले की जान बच जाएगी, ठीक है। तो इसलिए दूसरी रिक्वेस्ट भाई उन्हीं से ही है कि ये जो अगर ऐसी कुछ चीज देखते हैं तो हो सके तो जल्द से जल्द अपना हॉस्पिटल में इन्हें ले जाया करो। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए एक छोटा सा इंसिडेंट था, यही आपके साथ में शेयर करना था। हालांकि इस कुत्ते को तो हम नहीं बचा पाए, इससे पहले भी जो केस हुआ था कुत्ते वाला, जैसे एक पिल्ले के ऊपर भी किसी ने चढ़ा दी थी, तो उसे तो हमने कैसे ना कैसे करके बचा लिया था, क्योंकि हमने उसे देख लिया था कि हमारे सामने ये सब चीज हुई है। तो हमने तुरंत ही किसी और का इंतजार ना करते हुए, मैं और वो यश जो मेरा भाई है छोटा, तो हम दोनों उसे तुरंत ही ले गए थे हॉस्पिटल में। तो उसे तो हमने तुरंत टाइम टू टाइम पे बचा लिया था और वो इस टाइम पे बिल्कुल ठीक भी है। तो हमारा एक तुरंत वाला एक्शन है ना, किसी की जान बचा सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखना हमेशा। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए यहीं पे करते हैं एंड, और ये एक छोटी सी मैसेज ही था जो आप तक पहुंचाना था। तो हो सके तो भाई वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा।